नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आया, चाहे बोर्ड एग्जाम से हो चाहे इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो इसको आप देखिए। और इसके आगे भी हम लोग ऐसे ही बाई ट्रिक पढ़ते रहेंगे। तो ये है आपका C4H10 एल्केन का फार्मूला है, और इसमें 1 ऑक्सीजन अगर आपने ऐड कर दिया तो इसमें दो ही टाइप के आइसोमर बनेंगे। एक होगा आपका एल्कोहल और दूसरा होगा आपका ईथर। आप सूत्र यहां फार्मूला लगाइए। C4 है आपका, H कर लीजिए 9 और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर लीजिए। तो नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 है तो आपका आइसोमर भी इसमें कितने हैं? इसमें आपका बन रहा है 4 आइसोमर, 4 आइसोमर ऑफ एल्कोहल। अब चलिए आप इसको ईथर में कन्वर्ट करिए। ऑक्सीजन है ही और इससे अटैच्ड है आपका 2 एल्किल ग्रुप। इधर C2H5 करिए, इधर C2H5 करिए। ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। तो यहां देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 और 2 पे आपका आइसोमर बनेगा कितना? 1 आइसोमर आपका बना क्या? ईथर, आप ईथर। इसको आप बदल लीजिए, CH3O यहां C3H7 कर लीजिए। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो आइसोमर बना है आपका 2 आइसोमर ऑफ ईथर। तो ये हुआ है आपका 4 5 2 7। तो टोटल आपके 7 आइसोमर बन रहे हैं किसमें? C4H10O में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन बना टोटल नंबर ऑफ एल्कोहलिक आइसोमर इज या आर। तो आपका 4 एल्कोहल बनता है और बनता है आपका 3 क्या? ईथर। ईथरिक आइसोमर फार्मूला ये लिख देगा। ईथरिक आइसोमर पूछेगा कितने हैं नंबर ऑफ टोटल ईथरिक आइसोमर? 3। टोटल 4 3 कितना? 7। बहुत बार आया है सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में। तो बात हम इसी की करेंगे अभी। इसको भाई आप स्ट्रक्चर देखिए और कितने इसमें क्वेश्चन और बनते हैं। तो टोटल 7, 4 एल्कोहल और 3 ईथर। ये हो गया C4H10O। इसका बनाते हैं पहला स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 CH2OH। आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 8 9 और 1 आपका 10 ही होगा। नाम है आपका नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल या नाम है आपका ब्यूटेनॉल 1। सेकंड बना लेते हैं हम, CH3 CH2OH। यहां CH3 नाम है आइसोब्यूटिल एल्कोहल। R कार्बन 1 2 पे मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोप 1 आल। 3 बना लेते हैं हम, इसको कर दिया जाए 2 पे, OH को यहां कर ले OH, CH2 और CH3। ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल 2 ब्यूट 2 आल। और आपका 4th कह लेते हैं, यही बना लेते हैं। नंबर आप कार्बन यहां 1 से आप सारे कार्बन 3 को जोड़िए एक तरफ OH। नाम है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। R 2 मेथिल
प्रोप टू आल, नेमिंग हो गया। चलिए आप बना लेते हैं ईथर। ये सारे आपके क्या हैं, एल्कोहल। और एल्कोहल कितने आइसोमर बने हैं, 4, 1 2 3 4। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। यह आपका यहां नाम है आपका थर्ड मिल रहा है ब्यूटेनॉल 2। ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसको लिखा जा सकता है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, और इसका नाम है ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। चलिए ईथर बनाते हैं। ईथर हो गया C2, C2H5OC2H5, नाम हुआ डाई एथिल ईथर। फर्स्ट सेकेंड CH3O, CH2CH2CH3, आपका बन गया मेथिल प्रोपिल ईथर। ये हुआ मेथिल, ये हुआ प्रोपिल, ये हुआ आपका ईथर। थर्ड बना लेते हैं CH3O, CH3, काउंट यहां से करेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो 3 स्ट्रक्चर बन गए आपके किसके, ईथर के, और 4 स्ट्रक्चर बन गए आपके एल्कोहल। तो फर्स्ट का नाम देखते हैं हम लोग कि ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। यदि कहीं भी CH2OH लिखा हो तो इसे कहा जाता है आपका प्राइमरी एल्कोहल। यहां लिख लेते हैं, ये है आपका प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंड वाले में भी CH2OH है, तो ये आपका दोनों फार्मूला मिल रहा है प्राइमरी एल्कोहल। आपका पूछा जाएगा इसमें कितने प्राइमरी एल्कोहल हैं, हाउ मेनी प्राइमरी एल्कोहल आर फार्मूला C4H10O। ये क्वेश्चन आपका आया है MELNR में, ये क्वेश्चन आया है आपका नीट में, कितने प्राइमरी एल्कोहल हैं। यदि आपका फार्मूला आ जाता है CHOH तो ये हो जाता है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसका नाम है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। यदि आ जाता है CHOH तो ये होता है आपका टर्सरी। तो ये हो गया है आपका टर्सरी एल्कोहल। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो प्राइमरी एल्कोहल को लिखा जाता है आपका CH2OH। ये जनरल फार्मूला है प्राइमरी एल्कोहल का। CHOH कहीं मिल जाए तो ये सेकेंडरी है, और C से आपका केवल OH जुड़ा हो तो ये टर्सरी है। कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो टर्सरी, 1 हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो सेकेंडरी, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो आपका प्राइमरी, और सबके साथ है आपका होगा क्या, OH। प्राइमरी को 1 डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री के द्वारा, और टर्सरी को आपका 3 डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल 2, सेकेंडरी 1, टर्सरी भी 1, फाउंड इन फार्मूला C4H10O। हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल इन C4H10O। तो आपको काउंट करके बताना पड़ेगा कितने हैं। यहां चलते हैं, आपका नाम है IUPAC एल्कोक्सी एल्केन, इसलिए इसका IUPAC नाम है मेथॉक्सीमेथेन।
इसका यूपीएससी नाम है आपका मेथॉक्सी। मिनिमम कार्बन में ऑक्सी, मैक्सिमम कार्बन को एल्केन, तो नाम हो गया प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये है आपका सिमेट्री, दोनों तरफ आपके एल्किल्स इक्वल हो तो नाम लिखा जाता है ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है। अगर डिफर हो तो ये आपका, हाँ ठीक है, तो ये आपका दोनों कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये 1 मेथॉक्सी है आपका, इसका करेक्ट नेम क्या है, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, और ये है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो टोटल आइसोमर इसमें कितने होंगे, 4 हुआ आपका एल्कोहल, और आपका यहां कर लीजिए 4 हुआ एल्कोहल और 3 हुआ आपका ईथर। दोनों जब ऐड किया गया तो टोटल आइसोमर बन गए कितने, 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और बनाने को दिया जाता है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में। ये आपका आता है कि ड्रा द हाउ मेनी स्ट्रक्चर फार्मूला C4H10O, कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्सरी हैं, कितने सिमेट्रिकल ईथर हैं, कितने अनसिमेट्रिकल हैं, ईथर कुल कितने हैं, 3 हैं, एल्कोहल कितने हैं, 4 हैं, इसमें प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना, टर्सरी कितना, इनका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपका बेस्ड है C4H10O में। यदि जितना कार्बन दोने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो एल्कोहल और ईथर बनता है। अगर यही हटा के एल्कीन जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड और कीटोन आइसोमर बनाता है। मैंने इसके पहले वीडियोज में बताया, बाई ट्रिक आप देख सकते हैं कितने कार्बन हैं तो कितने आइसोमर बनेंगे। ये नहीं देखेंगे इसमें 4 है तो आपने 4 बना दिया, कतई नहीं। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे एल्कोहल और ईथर का, तब डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर in C4H10O, the most important for all entrance examination.